सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग को आइडिया आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। हम सभी जब एनिमे देखते हैं, मेजॉरिटी उसमें एक स्मार्ट कैरेक्टर होता ही है जो अपने इंटेलिजेंस से हमें शॉक कर देता है और एकदम ही हमारा फेवरेट बन जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने अब तक जितने भी एनिमेस देखे हैं उस हिसाब से मैंने हर एक एनिमे में से एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर की लिस्ट बनाई है अकॉर्डिंग टू दियर आईक्यू। और अभी बता देता हूँ, ये आईक्यूज मैंने कुछ नेट से ढूंढे हैं और आधे मेरे खुद के हैं। सो जज मत करना और ऑफेंड भी मत होना, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही मज़े के लिए बनाया हूँ और कैरेक्टर्स की रैंकिंग किया हूँ। तो तुम लोग इसे बस मज़े के लिए ही देखना और कोई भी एंगल से इसे एकदम सीरियसली मत लेना। अगर तुम्हें लगता है मैंने मिस्टेक्स की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 20 नंबर पर है ह्योका सीरीज का ओरेकी होतारो, जिसका आईक्यू है 150। जैसे कि हमने देखा है, ये स्कूल में हुई कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। ये स्मार्ट है, क्लेवर है और अगर ये ज़्यादा कोई चीज़ पर ध्यान देता है तो ये उसे इजीली सॉल्व कर देता है। अब दोस्तों, 19th रैंक पर है काकीगुराई सीरीज की जाबामी युमिको, जिसका आईक्यू अराउंड 165 होगा। अब आपको पता होगा ही कि ये गैम्बलिंग क्वीन है जिसे डर तो ज़रा भी नहीं है। इसकी शार्प इंटेलिजेंस और दूसरों को आउटविट करना और इसके खेलने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए ये लिस्ट में युमिको डिजर्व करती है। अब दोस्तों, 18th रैंक पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज का एडवर्ड एलरिक, जिसका आईक्यू है 168। एडवर्ड भी काफ़ी क्लेवर है और स्मार्ट अल्केमिस्ट है जो काफ़ी बार भारी भारी इनक्रिप्टेड रिसर्च नोट्स को भी डिक्रिप्ट कर देता है। साथ साथ एडवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है इन कॉम्बैट्स। अब दोस्तों, 17th रैंक पर है कियोताका आयाना कोजी, जिसका आईक्यू अराउंड 172 इजीली होगा। ये बंदा तो लिटरली जीनियस है। जब मैंने ये सीरीज देखी थी तभी मैंने सोचा था कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाला कैरेक्टर लग रहा है। इसने सीजन 1 में ही प्रूव कर दिया था कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब दोस्तों, 16th रैंक पर है ज़ानक्यो नो टेरर सीरीज का 9। इसका भी आईक्यू होगा 178 का। इसका इंटेलिजेंस मुझे बाकी सबसे ज़्यादा लगा सीरीज में। क्या ये पुलिस लोग को नचाता था और हिंट्स भी देता था कि बॉम्ब कहाँ है। बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था ये। अब दोस्तों, 15th रैंक पर है नो गेम नो लाइफ सीरीज का सोरा, जिसका आईक्यू होगा 180। लोग कहते होंगे शिरो ज़्यादा जीनियस है, पर मेरे लिए सोरा ज़्यादा स्मार्ट है। सैडली इसका भी एक ही सीज़न आया और इसे भी बहुत खतरनाक वाले क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया गया। सीज़न 2 की भी कोई अपडेट्स नहीं है। तो यार, जो भी है अब सीज़न 1 ही देख के काम चला लो वापस से। अब गाइस, 14th रैंक पर है प्रॉमिस नेवरलैंड सीरीज का नॉर्मन। इसका भी आईक्यू 180 होगा। कसम से मेरे को इस चुटकू ने इतना ज़बरदस्त वाला सरप्राइज किया था जब पता चला था कि, अब समझ जाओ, मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता। नॉर्मन को हेड्स ऑफ है यार, मतलब सच में काफ़ी बेहतरीन काम किया था इसने। अब गाइस, 13th रैंक पर है स्टाइन्स गेट सीरीज का ओकाबे रिंतारो, जिसका आईक्यू होगा 190। इस मैड साइंटिस्ट को हम कैसे भूल सकते हैं। इसने भी हमें लास्ट के एपिसोड में बहुत सरप्राइज किया था और सच में यार, ओकाबे इज़ वेरी जीनियस। अब 12th रैंक पर है काइजी सीरीज का काइजी। इसका आईक्यू होगा 192। काइजी का कैरेक्टर और उसकी वेल थॉट प्लानिंग की वजह से काइजी का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगता है। काइजी के दिमाग की हम जितनी तारीफ करें वो भी कम है। अब दोस्तों, 11th रैंक पर है वन आउट सीरीज का तोवा तोकिची, जिसका आईक्यू आराम से 200 होगा। देखो भाई लोग, मैनिपुलेट करना, अपने जाल में फंसाना, दूसरी टीम्स को आउटविट करना और अपने इशारों पर दूसरी टीम्स को बार बार नचाना, तोकिची इन सब का मास्टर है। अब गाइस, 10th रैंक पर है नारुतो सीरीज का शिकमारू। इसका आईक्यू इजीली 210 होगा, क्योंकि इसके राइटर ने ही बोला था कि शिकमारू का आईक्यू 200+ है। जब शिकमारू अपने ये पोजीशन में आ गया तो आप लोग ही समझ जाओ अब सामने वाले का क्या हाल होगा। और शिकमारू को जीनियस, स्मार्ट, क्लेवर ये सब वर्ड्स बोलना उसके लिए बहुत कम है, इसलिए इतना ही कहूँगा, शिकमारू का कैरेक्टर इज़ वेरी वेल रिटन और काफ़ी पसंदीदा है। अब गाइस, 9th रैंक पर है अटैक ऑन टाइटन सीरीज का एरविन स्मिथ, जिसका आईक्यू इजीली 200 के करीब होगा। मुझे पूरी सीरीज में एरविन ही सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगा था। एरविन स्मिथ का कैरेक्टर काफ़ी ही बेहतरीन था। उसकी बातें, उसकी वॉर स्ट्रेटेजीज और भी बहुत कुछ है एरविन को बोलने के लिए, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों, 8th रैंक पर है ब्लीच सीरीज का सोस्के आइजन। इसका आईक्यू आराम से 220 होगा।
ये तो मुझे मनी हाइस्ट का प्रोफेसर जैसा लगता है, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। आइजन काफ़ी स्मार्ट है और क्लेवर है। आइजन ने मुझे सीरीज़ में बहुत बार सरप्राइज किया है अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस से, इसलिए ये बंदा डिजर्व करता है ये रैंक। अब गाइस 7th रैंक पर है डॉक्टर स्टोन सीरीज का इशिगामी सेनको, जिसका आईक्यू आराम से 250 होगा। पर ये ओवर पावर इंटेलिजेंस होगी क्योंकि इतना तो किसी भी याद नहीं रह सकता, और साइंस की नॉलेज तो इतनी वास्ट है तो इट्स इम्पॉसिबल। वैसे है तो ये फिक्शनल, इसलिए इसका 250 ही होगा अगर इसे इतना ज़्यादा स्मार्ट दिखाए है तो। अब गाइस 6th रैंक पर है हंटर हंटर सीरीज का मेरुएम, जिसका आईक्यू 200 होगा। वैसे इसका आईक्यू इमेजरेबल होता क्योंकि इससे पैदा होकर 40 दिन ही हुए थे बस, और अगर आगे हमें और देखने मिलता तो मेरुएम क्या ही होता यार, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल काइमर एंड यही था। अब दोस्तों 5th रैंक पर है कोड गियास सीरीज का ललूच, जिसका आईक्यू होगा अराउंड 211 का। ललूच की रॉ इंटेलिजेंस तो काबिल तारीफ है ही, साथ साथ ललूच की टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज का भी कोई जवाब नहीं। ललूच ने सीजन 2 में प्रूव कर दिया था कि वाई ही इज सुपीरियर। अब 4th पोजीशन पर है लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। इसका आईक्यू होगा आराम से 215। चाहे लोग कितना भी बोले कि एल का दिमाग ज़्यादा है और एल ने लाइट को पकड़ ही लिया था, बट इन दी एंड एल की ही हार हुई क्योंकि लाइट ने जो गेम खेला जिसमें एल भी हार गया। और हमें पता है लाइट अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब गाइस 3rd रैंक पर है मॉन्स्टर सीरीज का जोहान लिबर्ट। इसका आईक्यू होगा 220 का। ये बंदा हर चीज़ में काफ़ी परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी। ये तुम्हारे साथ ऐसा खेलेगा कि तुम खुद मौत मांगोगे। इसका कैरेक्टर बहुत ही क्लेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो जोहान डिजर्व करता है इस प्लेस को। अब 2nd रैंक पर है डिटेक्टिव कोरन सीरीज का युसाकू कुडो। इसका आईक्यू इजीली 240 होगा। ये बंदा तो लिटरली सीरीज में गॉड है, इतना दिमाग यार, और जो भी चीज़ एक्सप्लेन करता है विद लॉजिक। इसकी प्लानिंग, इसके डिडक्शंस, ये बंदा वन मैन आर्मी है इन इंटेलिजेंस। तो युसाकू कुडो का कैरेक्टर ही ऐसा बनाया है जो कल्प्रिट से 10 कदम आगे की सोचता है और उन्हें इजीली पकड़ लेता है। अब दोस्तों 1st रैंक पर जाने से पहले कुछ कैरेक्टर्स है जो बहुत ही दिमाग वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग। जैसे वन पीस में डॉक्टर वेगापंक, जिनका 300 आईक्यू आराम से होगा क्योंकि वो बंदा क्या क्या इन्वेंट करता है हमें पता ही है। और दूसरा है साइकी क्रूसो सीरीज का साइकी। ये तो खुद ही सीरीज में एक तरह का गॉड है, इसका आईक्यू भी इमेजरेबल होगा ही। सो गाइस अब 1st रैंक पर है मोरियार्टी द पैट्रियट सीरीज का शेरलॉक होम्स, जिसका आईक्यू इजीली 250 होगा। इजीली शेरलॉक और मोरियार्टी का आईक्यू वैसे सेम ही होगा। शेरलॉक का अब तक कोई एनिमे नहीं था, अभी अभी आया है, इसलिए मैंने रैंक 1 में डाला है। क्योंकि एनिमे से पहले मैंने टीवी शोज, मूवीज़ और बुक्स ये सभी पढ़ा है, तो मुझे पता है शेरलॉक होम्स क्या चीज़ है, इसलिए इसे फर्स्ट पर मैंने डालकर कोई गलती नहीं किया है। अब दोस्तों ये मेरी खुद की पर्सनल रैंकिंग और मैंने खुद आईक्यूज दिया है, थोड़े बहुत नेट से भी लिया है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ इसे सीरियसली मत लेना। अभी सिर्फ इतना बताना कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसने अब तक नहीं किया है। तो अब गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास।